राजस्थान के सीकर जिले में स्थित यह श्री खाटू श्याम जी का मंदिर भगवान कृष्ण के कई प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। खाटू श्याम जी के इस मंदिर की हिंदू भक्तों में बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ हर वर्ष लाखों भक्त बाबा श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। खास तौर पर फरवरी से मार्च के बीच यहाँ लगने वाले मेले के अवसर पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर का निर्माण यहाँ के राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर के द्वारा सन 1027 में करवाया गया था। इस मंदिर का इतिहास हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत के समय का है। खाटू श्याम जी का इतिहास कलयुग से पहले द्वापर युग से माना जाता है। द्वापर युग में हुए युद्ध जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है, तब से है खाटू श्याम जी का इतिहास, जो आज खाटू श्याम जी के नाम से पूरी दुनिया भर में पूजे जाते हैं। वो पांडवों में से महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मौरवी के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक बचपन से ही वीर योद्धा थे। माता नवदुर्गा की घोर तपस्या करके बर्बरिक ने माता से वरदान के रूप में 3 अमघोष बाणों को प्राप्त किया था। खाटू श्याम जी को 3 बाणधारी भी कहा जाता है, जिससे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। महाभारत के युद्ध के आरंभ से ही बर्बरिक ने महाभारत युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। उन्होंने माता मौरवी से कहा, मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। माता मौरवी ने बर्बरिक से कहा, युद्ध स्थल में जाने से पहले मुझे 2 वचन देकर जाओ कि रास्ते में तुमसे कोई भी कुछ मांगे तो तुम मना नहीं करोगे, और दूसरा यह कि तुम हारे का सहारा बनोगे। माता मौरवी के इन वचनों को सुनकर बर्बरिक ने जो आज्ञा माता आपने जैसा कहा वैसा ही होगा, इतना कहने के बाद बर्बरिक वहाँ से युद्ध भूमि की तरफ चल दिए। श्री कृष्ण जी को बर्बरिक के इन वचनों का पता चला तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वो बर्बरिक के पास आए और बर्बरिक से कहा, हे वीर योद्धा, कहाँ जा रहे हो तुम? तो वीर बर्बरिक ब्राह्मण देवता से बोले, मैं इस महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण देवता बोले, इस युद्ध में तो बहुत बड़े बड़े महारथी महाबली योद्धा दुर्योधन, कर्ण, भीम, अर्जुन जैसे महारथी युद्ध में हैं। तुम कहाँ उनसे युद्ध लड़ने जा रहे हो? और श्री कृष्ण जी ने पूछा कि तुम किस तरफ से युद्ध में भाग लेने जा रहे हो? तो बर्बरिक ने कहा, मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि युद्ध में जो पक्ष हारेगा मैं उनकी तरफ से युद्ध करूँगा। तो फिर श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक से पूछा कि तुम युद्ध कैसे करोगे, इन 3 बाणों से? तो वीर बर्बरिक ने कहा कि हाँ, मैं अपनी इन 3 बाणों में से सिर्फ 1 बाण से ही युद्ध को ख़त्म कर दूंगा, और कहा कि मैं जिसका भी नाम लेकर बाण छोड़ूंगा ये उसका अंत करके ही मेरे पास आएगा। श्री कृष्ण ने जब ये सुना तो उनसे कहा कि ये सामने खड़े पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद करके दिखाओ। तो वीर बर्बरिक ने अपने तरकस से एक तीर निकाला और धनुष पर चढ़ाकर पीपल के पेड़ की तरफ छोड़ दिया। तीर सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैर की तरफ आया। तभी वीर बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप अपना पैर हटा लो, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है। जब ये सब श्री कृष्ण ने देखा तो उन्हें सोचा कि अगर बर्बरिक ने इस युद्ध में भाग लिया तो इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलेगा। ये बालक तो उस पक्ष की तरफ से युद्ध करेगा जो हारेगा, यानी पांडव हारने लगेंगे तो पांडवों की तरफ से, और अगर कौरव हारने लगेंगे तो कौरवों की तरफ से यह युद्ध करेगा। तो फिर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से दान की मांग की। उन्होंने वीर बर्बरिक से उनके शीश का दान मांग लिया। बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया था कि उनसे रास्ते में कोई भी कुछ मांगेगा तो वो मना नहीं करेंगे। बर्बरिक ने ब्राह्मण देवता से कहा कि मैं अपने शीश का दान अवश्य दूंगा, लेकिन कोई साधारण ब्राह्मण शीश का दान नहीं मांग सकता। वीर बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे शीश का दान मांगने वाला ब्राह्मण साधारण नहीं हो सकता, आप मुझे अपने असली रूप में दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने उस समय वीर बर्बरिक को अपने असली रूप के दर्शन दिए, और उसी समय वीर बर्बरिक ने अपने शीश को काटकर श्री कृष्ण को दान करने से पहले महाभारत के युद्ध को देखने की इच्छा जताई और अपना शीश अपने धड़ से अलग कर दिया। खाटू श्याम जी को शीश का दानी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण जी ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए उनके शीश को युद्ध स्थल के पास सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। यहाँ से वीर बर्बरिक सारा युद्ध देख सकते थे। श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक के शीश को वरदान दिया कि तुम्हें कलयुग में मेरे नाम श्याम से पूजा जाएगा, इसलिए आज वीर बर्बरिक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। और श्री कृष्ण जी ने
कहा कि जो वचन तुम अपनी माता को देकर के आए थे कि तुम हारे का सहारा बनोगे, वो वचन हमेशा तुम्हारा सत्य होगा। तुम्हारे द्वार से कोई भी हार करके नहीं जाएगा। इसलिए आज खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। खाटू श्याम बाबा के मंदिर तक आप देश के किसी भी कोने से आ सकते हैं और किसी भी मार्ग से यहाँ पहुँच सकते हैं, चाहे वो सड़क मार्ग हो या रेलवे मार्ग हो या हवाई मार्ग हो। चलिए इन मार्गों को थोड़ा विस्तार से आपको बता देते हैं। सड़क मार्ग से खाटू श्याम मंदिर पहुंचने के लिए आपको किसी भी राज्य की बस सेवा मिल जाएगी जो आपको रिंग्स बस स्टैंड तक लाएगी। यहां से आपको टैक्सी या फिर जीप आसानी से मिल जाएगी जो आपको सीधे मंदिर तक लाएगी। या फिर अपने निजी वाहन से आएंगे तो यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 11 देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है जो आपके सीधे रिंग्स लाएगा और यहां से आसानी से मंदिर तक पहुंच सकेंगे। बात करें रेलवे मार्ग की तो खाटू श्याम जी के मंदिर की सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंग्स का है जो कि मंदिर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। रिंग्स रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको यहां से भी टैक्सी जीप की सुविधा आसानी से मिल जाएगी जिसके ज़रिए आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बात करें हवाई मार्ग की तो अगर आप खाटू श्याम हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जयपुर आना होगा। यहाँ से आपको बस टैक्सी आसानी से मिल जाएगी जो आपको आसानी से खाटू श्याम मंदिर तक पहुँचा देगी। आपने हमारे इस वीडियो में बाबा खाटू श्याम के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा ज़रूर करें। आने वाले वीडियो में आपको इससे भी अच्छी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री खाटू श्याम।